कक्षा 9 गणित चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.3 आज हम लोग हल करने वाले हैं ना। तो आइए हम लोग प्रश्नावली का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है ना कि किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर बिंदु, हमको इस प्रकार 5 बिंदु दिया हुआ है स्थित है ना, किस अक्ष पर या किस चतुर्थांश में स्थित हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर का सत्यापित कीजिए ना। हमको इसको पहले बताना है कि मतलब किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है, ठीक है, ये 5 बिंदु, ठीक है। और फिर कार्तीय तल में क्या कर देना है, इन सबको आपको स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर का सत्यापित भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं ना। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं, कार्तीय तल बना लेते हैं, है ना। चलिए इधर कितना हो गया, वाई डैश है ना, वाई अक्ष, और ये क्या यक्स डैश, यक्स अक्ष बन गया। बीच में क्या होता है, मूल बिंदु हम लोग का क्या होता है, 0 0 होता है। चलिए इधर क्या होता है, धनात्मक लिख देते हैं, सबके बीच की दूरी समान रहेगी, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 है ना, 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। इस प्रकार हम नामकरण कर लें और कर सकते हैं, लेकिन बस इतना से हम लोग का देखिए हो जाएगा, क्योंकि ऋण 5 तक दिया हुआ है। तो जहाँ पर भी होगा ऋण 5 हम लोग कर लेंगे ना। चलिए इधर भी कर देते हैं ऋण 5, इधर धन 5 हो गया। इधर दाहिने साइड यक्स अक्ष धनात्मक, बाएं साइड ऋणात्मक, और कितना वाई ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। चलिए इस पर चिन्हों का हम चिन्ह लिख देते हैं ना, ताकि हम प्रत्येक को देख देख कर बता दें कि यह किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर मतलब कहाँ पर है ना। चलिए यह यहाँ पर देखिए यह धनात्मक और धनात्मक से घिरा हुआ है, तो इसका चिन्ह पहले हम लोग भुज लिखते हैं। पहले धनात्मक यक्स अक्ष का धन धन हो गया, यहाँ से देखिए ऋणात्मक है ना यक्स अक्ष, तो लिखिए ऋण और कितना धनात्मक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक लिख दीजिए, ठीक है। और यह देखिए इसमें यक्स अक्ष कितना है, धनात्मक है, और ये वाला कितना है, वाई अक्ष ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से है ना। तो देखिए हम पहले तो देखकर बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले वाला बिंदु हम लोग को दिया ऋण 2 और 4 ना, ऋण 2 और 4, तो ऋण, इसका ऋण और इसका धन, ऋण और धन किस में है, यह तो आ गया द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए ऋण और धन द्वितीय चतुर्थांश में हुआ। चलिए इसको देखते हैं, धन और ऋण किस में है, धन और ऋण, तो चतुर्थांश में आ जाएगा, है ना। अभी हम लोग इसका बना के फिगर में हम लोग चेक कर लेंगे ना। देखिए ऋण 1 और 0, ऋण 1 और 0 मतलब कह रहा है ना यक्स अक्ष पर ऋण 1 जाइए, यक्स अक्ष पर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर आइए। और बोला है कि 0 मतलब वाई में ना ऊपर जाएंगे धनात्मक मिलता है, नीचे ऋणात्मक, वाई बोला है कहीं मत जाओ, है ना, इसी जगह रहो। तो इसी यही बिंदु हमको मिल रहा है। तो हमको कितना मिला, यक्स अक्ष पर मिला कितना, ऋण 1 हमको यक्स अक्ष पर मिला, ऋण 1 और 0 यह बिंदु। 1 2, अच्छा 1 2 किस में होगा, धन धन इसी में ना होगा 1 2। और देखिए ऋण 5, ऋण 3 और ऋण 5, देखिए ऋण ऋण वाला दोनों है, तो ये इसमें प्राप्त होगा। चलिए तो हम इसको लिख देते हैं ना, पहले लिख देते हैं फिर आपको हल करके दिखा देते हैं। चलिए हल कर देते हैं, इसको हम प्रत्येक बिंदु को लिख देते हैं ना, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं बिंदु कितना, ऋण 2 कामा 4 किस चतुर्थांश में, देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक ना, लिख दीजिए द्वितीय चतुर्थांश में है। चलिए ये हो गया। अब देखिए धन 3 और ऋण 1 कितना, धन 3 और ऋण 1, धनात्मक और ऋणात्मक इसमें, धनात्मक और ऋणात्मक इसमें ना। तो देख लीजिए बिंदु कितना 3 कामा ऋण 1, ये किस में, चतुर्थांश में ना। चलिए इसको हम लिख देते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ठीक है, यह सेकंड होता है, यह होता है थर्ड, है ना, यह होता है फोर्थ, ठीक है, चतुर्थांश, ठीक है। तो देखिए बिंदु ये कितने किस में था, चतुर्थांश में ना, लिख देते हैं चतुर्थांश में है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं, देखिए ऋण 1 और 0 किस पर है ना। देखिए कह रहा है ना कि पहले देखिए यही होता है, भुज को देखते हैं, पहले ऋण 1 ना, तो धनात्मक नहीं जाना है, ऋणात्मक ही जाना है, तो हमको इसी जगह आना है। ऋण 1 देखिए ऋण 1 यही ना है, और 0 है, वाई का मान 0 है, कह रहा है ना ऊपर जाइए ना नीचे रहिए, इसी लाइन पे रहिए, तो यहीं पर है। तो यह किस पर है, यक्स अक्ष पर है। लिख दीजिए बिंदु कितना, ऋण 1 कामा 0 यक्स अक्ष पर स्थित है ना। चलिए ऐसे लिख देते हैं, स्थित है। चलिए और आ जाते हैं किस पे,
1 2 पे ना बिंदु 1 2, देखिए दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक किस में आता है? प्रथम चतुर्थांश में। तो लिख दीजिए प्रथम चतुर्थांश में है। अच्छा, और कितना? तथा, अंतिम वाले लिख लेते हैं, तथा कितना? ऋण तथा बिंदु ना, बिंदु ऋण 3 कामा ऋण 5, है ना। ये देखिए ऋणात्मक ऋणात्मक किस में होता है? देखिए इधर भी आए तो ऋणात्मक, और वाई यक्स अक्ष इधर आए तो ऋणात्मक, और वाई भी आए तो इधर ऋणात्मक, है ना। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो इसी में ऋण ऋण दोनों मिलता है, तो यही हुआ हमको कितना? तृतीय चतुर्थांश में ना, तृतीय चतुर्थांश में है। ये तो हो गया हल ना। और कह रहा है ना, ये तो हमने बता दिया कि किस चतुर्थांश से आज पर है, ये तो हमने स्थिति बता दी। अब कह रहा है ना कि कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित कर में उत्तर की सत्यापित कीजिए, है ना। कह रहा है कि इन सब को ना, ये सब तो हम बिंदु बना दिए, मतलब बिंदु को बता दिए किस चतुर्थांश में है, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि हम बता दें कि इसमें मतलब कार्तीय तल यही है। चलिए इसको हम लिख देते हैं, यही कार्तीय तल है ना, जिसमें बिंदुओं को दिखाते हैं वही होता है कार्तीय तल। तो ठीक है, तो अब इसको सबको हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं ना। तो देखते हैं, चलिए पहला बिंदु हम लोग का यही है। चलिए कितना? ऋण 2 और 4 ना, ऋण 2 और 4 हमको लिखना है। तो देखिए पहले देखिए, तो हमको आना है ऋणात्मक में आना है ना। पहले इसको भुज को देखते हैं, तो ऋणात्मक आना है। तो देखिए किधर, इधर प्लस यक्स धनात्मक, इधर ऋणात्मक। तो देखिए 1 ऋण आए 2 ऋण, है ना, 2 ऋण हमको यही मिला। और कह रहा है ना कि अब देखिए वाई अक्ष में हमको क्या जाना है? धनात्मक 4 जाना है। तो धनात्मक किधर होता है? वाई अक्ष ऊपर ना। तो यहाँ से हम गए, देखिए एक स्थान यहाँ तक आए हम, 1 2 3 4। तो देखिए इसके सीधे में यहाँ पे मिला हमको कौन सा बिंदु मिला? ऋण 2 और 4। चलिए इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छा से फिगर बने, ठीक है। ये अपने में समझ लेंगे, है ना, चिन्हों को देख के। चलिए अब आते हैं 3 और ऋण 1 है ना। तो देखिए यक्स अक्ष पे हमको कितना जाना है? धनात्मक, पहले भुज जाएंगे, 3 जाइए, 1 2 2 3, 3 चले गए। और ऋण 1 जाना है, ऊपर नहीं जाना है हमको, नीचे आना है ना। तो देखिए ये आया इसके सीधे में, यहाँ पे 1 के सीधे में यहाँ पर बिंदु हमको मिला। ये बिंदु हम लोग को क्या मिला? 3 कामा ऋण 1, यही बिंदु मिला, ये बिंदु है। चलिए अब आ जाते हैं ऋण 1 और 0 पे ना। तो ऋण 1 देखिए, ऋण 1 यहीं, और 0 कहाँ पे? कहीं नहीं जाना है। तो हम लोग को यही बिंदु क्या मिला? ऋण 1 और कितना? 0 मिला। चलिए अब आ जाते हैं उसी प्रकार 1 2, यक्स अक्ष पे हमको कितना जाना है? 1 जाना है, धनात्मक 1 चले गए, और वाई अक्ष में 2 जाना है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, 1 2, यही ना, इसमें मिलेगा। पहले एक्स अक्ष पे जाते हैं, देखिए एक्स अक्ष पे गए, वाई अक्ष पे कितना? 2, ऊपर धनात्मक दिशा में। देखिए यहीं पर मिला हम लोग को 1 कामा 2, यहीं पर मिला। चलिए अब आ जाते हैं ऋण 3 और ऋण 5 पे ना। तो ऋण 3 पहले तो एक्स अक्ष का आएंगे, देखिए ऋण 3 किधर? बाएं होगा, 1 2 3, ऋण 3 हमने यहाँ पर आ गए, और हमको जाना है ऋण 5 ना, ऋण 5 तक जाना। देखिए ऋण 1 गए, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, है ना। देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ तक इन दोनों का सीधे मिला देंगे, इसके भी सीध में, ऋण 3 के भी सीध में, और देखिए ऋण 5 के भी सीध में हमको क्या मिला? यही बिंदु मिला, ऋण 3 कामा ऋण 5 मिला। इसको इसी प्रकार हम दिखा दिए कार्तीय तल पे, ठीक है, ये हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, ना। तो हमको अक्षों पर इन ठीक है, इन बिंदुओं को दिखाना है हमको इस प्रकार से। देखिए यह इन सारणी में दिखाना है, इन बिंदुओं को सारणी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष का ये दिया हुआ है निर्देशांक, और वाई अक्ष का यहाँ पर दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पर देखिए यह मिलकर एक बिंदु बना, यहाँ पर देखिए यह बिंदु मिला। इसी प्रकार हमको ना 5 बिंदु दिया गया है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर मतलब तल में हमको ये बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। पहले बना लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष ना। चलिए कुछ इस प्रकार रहेगा, और देखिए यहाँ पर देखकर आइडिया लगा लेंगे। देखिए 8 तक दिया हुआ है ना, मैक्सिमम यही 8 तक है ना। तो 8 8 हम सब बना देते हैं, ठीक है। यह बना एक्स अक्ष, एक्स डैश, और यह वाई अक्ष, वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु 0 0। चलिए यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पे धनात्मक 1 2,
चलिए ना, चार, यहाँ पे एक और बना देते हैं। चलिए नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, और भी संख्याएं रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ऊपर धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 है ना। यहाँ तक हमने बना दिया ना। तो हमको देख रहे हैं, हमको दिया हुआ है, पहले देखिए ऋण 2 और 8 है ना, तो पहले x अक्ष का देखेंगे फिर y अक्ष का देखेंगे ना। तो देखिए x अक्ष का निर्देशांक कितना है, ऋण 2 ना। तो देखिए इधर देखिए धनात्मक और इधर ऋणात्मक, तो ऋण 2 आना है, तो देखिए ऋण 1 ऋण 2। अब यहाँ पर आ गए। अब देखिए हमको y अक्ष में जाना है कितना, धन 8 ना, तो y अक्ष ऊपर धनात्मक होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ देखिए यहाँ पर आएंगे तो 1 2 3 4, इसी तरह 8 यहाँ पर है ना। देखिए 8 के सीध में यहाँ पर और ऋण 2 के सीध में यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का सीधा जहाँ पर मिलेगा ना, यहीं पर हम लोग को क्या मिलेगा, ऋण 2 और कितना 8, यही बिंदु हम लोग को प्राप्त हुआ। चलिए अब आ जाते हैं, देखिए ऋण 1 और कितना 7 है ना। देखिए पहले x अक्ष में ऋणात्मक इधर ना, तो देखिए यहाँ पर ऋण 1 ऋणात्मक हुआ और कितना जाना है, y अक्ष पे हमको धनात्मक 7 जाना है। देखिए y अक्ष पे धनात्मक 7 यही ना है, तो देखिए ये यहाँ पर मिलेगा बिंदु, ठीक है। यह बिंदु हम लोग को क्या मिला, ऋण 1 और कितना 7 मिला। चलिए आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे ना। तो तीसरा हमको 0 है और कितना है, पहला देखिए x अक्ष का निर्देशांक कितना है, 0 है। तो देखिए x अक्ष इसी पर 0 होता है, x अक्ष का निर्देशांक 0 इसी लाइन पे होता है, y अक्ष पे ना। न हमको दाहिने जाना है न बाएं जाना है, इधर जाएंगे धनात्मक मिल जाएगा, इधर ऋणात्मक। तो हमको देखिए y अक्ष पर ही रहना है। y अक्ष पर कितना, बस किसका वैल्यू दिया हुआ है, y अक्ष का कितना ऋण 1.25 है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऋण 1 हुआ और 1.25 का मतलब इसका देखिए 1.25 का मतलब कि इसका 4 भाग कर देना है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में क्या मिलेगा, ऋण 1.25 मिलेगा, ऋण 1.5 है ना, ऋण 1.5 मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में क्या मिलेगा हम लोग को, ऋण 1.25 मिलेगा यहाँ पर ना। चलिए यहाँ पर 4 भाग में बना लेंगे और जो पहला भाग होगा वो हम लोग का क्या मिलेगा, मिला हम लोग को 0। चलिए थोड़ा यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए ऋण 1 को हम इस पार लिख देते हैं, ऋण 1 को यहाँ पे ना। और यहाँ पे जो बिंदु है ये कितना मिला हम लोग को, 0 और कितना ऋण 1.25 यही मिला। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे। चौथा हमको दिया हुआ है कि 1 और कितना 3 ना। तो देखिए x अक्ष पे हमको कितना जाना है, 1 धनात्मक की दिशा में, धनात्मक एक दिशा में गए, और y अक्ष पे कितना धनात्मक में 3, तो y ऊपर धनात्मक होता है, x दाहिने। तो देखिए यहाँ पर धन 1 हम गए और फिर कितना 3 ऊपर जाएंगे, 1 2 3, तो हमको यह बिंदु यहाँ पर मिला। यह बिंदु कितना मिला, 1,3 यही मिला। और चलिए चौथा नंबर दिया हुआ है 3 और ऋण 1। तो देखिए x अक्ष पर कितना धनात्मक 3 चले जाइए, 1 2 3 गए धनात्मक हम, और y अक्ष पे कितना 3 हम यहाँ पर आ गए, और y अक्ष पे जाना है ऋण 1 ना। तो ऊपर जाते हैं धनात्मक, नीचे जाते हैं ऋणात्मक, 3 यहाँ पर है, नीचे जाइए ऋण 1 की सीधा में। यहाँ पर हमको क्या बिंदु मिला, यह बिंदु मिला 3, ऋण 1 यही मिला। देखिए 1 2 3 4 5, हमको पाँचों का देखिए हमने लिख लिया ना, यह यहाँ पर था, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं बिंदुओं, ठीक है, लिख देते हैं इसको, बिंदुओं को तल, चलिए कार्तीय तल लिख देते हैं, कार्तीय तल पर बिंदियों, देख रहे हैं ना, बिंदियों के माध्यम से हमने इन सबको दिखाया, तो लिख देते हैं बिंदियों के द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। इसको इसी प्रकार करेंगे, यही हो गया हम लोग का हल।